So the figure is, so we have 3 capacitors, and these are 2 points, one is P and the other is Q, right? Bolo. Additionally, we have a wire which we have 2 wires which are connected in the arrangement like this. This is the question, right? ठीक है, इधर अश्विका. Now, अगर किसी भी वायर में कोई भी कंडक्टिंग वायर है तो उसका पोटेंशियल हर जगह इक्वल होता है, पोटेंशियल इक्वल होता है. सो इफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज P, अगर यहाँ पर P है तो ये भी पॉइंट P है. सुन लो बच्चे, जहाँ पर पोटेंशियल इक्वल है वहाँ पर तुम उस पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हो, उस पॉइंट में इस P पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हो. तो ये भी क्या होगा, ये P पॉइंट इस पर कहीं भी तुम लिख सकते हो, बिकॉज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इन द वायर. सो यू कैन राइट दिस P पॉइंट and also this point behaves as a P. समझ गए? Similarly, if this is Q, then this is what? Q हो गया. जहाँ पर वायर हो उसमें जो पॉइंट का नाम है वो कहीं भी लिख सकते हो. सुन लो बच्चे, if potential at this point is 100 वोल्ट तो इसका पोटेंशियल भी 100 वोल्ट होगा. अगर ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट होगा. Now in this figure there are how many ways to reach to Q from P? P से Q तक पहुंचने के कितने रास्ते तुम्हें दिख रहे हैं independently? This one, suppose this is a point P and this is a Q. So you can go from P to Q passing through a single capacitor, isn't it? कर्णिका का सही है आंसर. सो ये हो गया, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ. इधर देखो बच्चे, अश्विका इधर देखना है. फिर P से Q जाने का एक कैपेसिटर और है कि नहीं, तो इसके थ्रू भी जा सकते हो P से Q. ये भी ड्रॉ कर लिया मैंने. फिर P से Q जाने का एक कैपेसिटर और है कि नहीं अलग से. ऑल 3 आर इन पैरेलल. P से Q जाने के कितने रास्ते हैं? एक रास्ता इस वाले कैपेसिटर से होकर के है, देखो P से चला और Q पहुंच गया. एक वाला इस कैपेसिटर से है, P से चला और Q पर पहुंच गया. एक वाला ये रास्ता है. सो वी हैव 3 इंडिपेंडेंट रूट्स टू रीच टू Q फ्रॉम पॉइंट P. सो ऑल 3 इन व्हाट? पैरेलल. एंड व्हेन ऑल 3 आर इन पैरेलल देन C इक्विवेलेंट इज वेरी सिंपल. क्या? C plus C plus C is 3C. So this is an important concept. What concept you will write? Concept क्या है इसमें बच्चे? Potential is always equal at all points in a connecting wire, in a conducting wire. Potential वो तो कंडक्टर है ना बच्चे, बताया तो है कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी में. ऑल ऐसे लिख लो कि ऑल पॉइंट्स इन ए कंडक्टर आर एट सेम पोटेंशियल. ऑल पॉइंट्स क्या? ऑन क्या? ऑन अ कंडक्टर all points are at same potential, are at same potential. ये कंसेप्ट लगा यहाँ. इधर देखो, फिर से देखो बच्चे यहाँ पर. What is the potential difference across this capacitor? Vp minus Vq, isn't it? If potential at P is Vp and potential at Q is Vq, then what is the potential difference across this capacitor? Vp minus Vq. Across this Vp minus Vq. Across this Vp minus Vq. So all 3 have same potential difference. So this is the arrangement is in parallel. समझ गए? इन डिफरेंट एग्जाम्स बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन क्या हो चुका है? इंपॉर्टेंट हो चुका है. अब इसको कॉपी करने लगे हैं स्कूल एग्जाम में, स्कूल में हर जगह, क्योंकि पहले बहुत आ चुका है कई जगह पर. अगला
अगला एग्जांपल देखो बच्चे, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। What is equivalent capacity between the points P and Q? Equivalent capacity. ये वायर है, ये वायर, अरे यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, यहाँ पर यहाँ। अगर तार ऊपर से जाना होता तो ऐसे दिखाया जाता। मान लो एक तार ऊपर से गया है तो ऐसे आएगा, तो ऐसे दिखा देते हैं। हाँ हाँ, फिर से सेम कंसेप्ट। व्हाट इज द आंसर? हाँ, 3c/2, तो 3c/2 ना, c तो ऊपर ही आएगा। अरे c क्या इक्विवेलेंट का, c तो ऊपर ही आएगा। उसी लॉजिक से बताओ, भव्या, अनन्या, रीट्राई बेटा। कोई भी गलत हो परेशान नहीं होना है, फिर से ट्राई करना है, बार बार ट्राई करो, कब तक नहीं सही होगा। माइक में बोलना है, मेरी आंखें खराब होगी, पढ़ नहीं पाता हूँ। विटामिन ए कम हो गया है। 2 पैरेलल में एक सीरीज में, तो क्या हुआ भाई आंसर? 2c/3। देखो, जैसे मैं इतनी दिन से पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, जैसे अगर तुम लोग सही बताते तो हमारे चेहरे पर एक एक्सप्रेशन आएगा। हालांकि मेरा एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं, कोई मुझसे देखकर पता ही नहीं सकते तुम लोग कि तुम सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो। You have all made me expressionless by the passage of time. वो तो बता चुकी है ना। सही होता तो मैं खुश हो जाता ना अचानक। अगर मैं नहीं खुश हो रहा हूँ इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना। अच्छा, किसी को ये लगता है कि मैं नहीं सुना, सुन मैं सबका रहा हूँ, मैं अगर किसी पर ध्यान नहीं दे रहा उसका, तो उसका गलत है आंसर। अब ये तो अभी कंसेप्ट ऊपर लिखा है, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, तो ये भी क्या होगा, P। तो ये बेकार हो गया कैपेसिटर, क्योंकि इसकी चार्जिंग ही नहीं होगी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 0। तो अगर 0 पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्जिंग होगी नहीं, इस पर चार्ज कभी आएंगे नहीं, वो बेकार है। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो कैपेसिटी डिफाइंड है। हाँ, वहां से जब Q आएगा तो उधर छोड़ो, वो क्यों चार्ज नहीं बेटा, वो तो पॉइंट है का नाम है। नहीं, जैसे यहाँ से चार्ज आएगा, सुन लो, तो इधर आइडियल, सुन लो, हमेशा चार्ज होता है वो एक आइडियल पाथ को ढूंढता है। अगर कोई भी एलिमेंट है तो बीच में जाना पसंद नहीं करता है। अगर मान लो यहाँ बैटरी से मैं कनेक्ट कर दूँ, इधर देखो बैटरी से एक बैटरी लगा दूँ, ठीक है, तो यहाँ से चार्ज निकलेगा, बोलो। यहाँ पर चार्ज आया तो 2 रास्ता, एक इधर एक इधर है, इधर जाएगा ही नहीं, सारा चार्ज इधर चला जाएगा। फिर यहाँ 2 रास्ता, एक इधर है, तो यहाँ जाएगा ही नहीं, तो सिर्फ चार्ज किस में जाएगा, तो सिर्फ एक ही कैपेसिटर बचा, तो उसका क्या इक्विवेलेंट, सी आंसर आ गया। यहाँ पर देखो इन दोनों पॉइंट्स, यहाँ पर पॉइंट क्या है ये, अरे ये पॉइंट P हुआ कि नहीं, जब ये P है तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। So we are not able to create a potential difference. So if there is no potential difference, the electrical device will not work. अगर potential difference ही create नहीं हो रहा है तो Ohm's law, as long as there is a potential difference, there is a current. So if you are not able to create a potential difference, no charge will flow, no charge will accumulate on the plates. So this is only 2 plates. This is not a capacitor. कितना भी प्लेट ले आओ, अगर तो उसमें पानी नहीं भरते ना, कोई बकेट है जिसमें बॉटम काट दो उसका,
और बाकी बगल साइड वाली वॉल बहुत बढ़िया हो बकेट की, आप पानी भर रहे हो, कोई फ़ायदा है ऐसे? सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्टोर वाटर इन ए टैंक, इट इज़ अ वेस्ट. So if you are not able to store charge on a capacitor, it is only in the diagram, it has no significant use. So उसको हटा दो सर्किट से. अगर ऐसा कभी मिल जाए, अब कंसेप्ट नंबर 2, इसको ये लिख लिया सबने? करंट किधर से भी जा सकता है, क्यों से भी जा सकता है, कभी ये पॉजिटिव से निकलेगा चार्ज. लाइक बैटरी. हाँ, पोलरिटी उल्टा कर दो तो इधर से जाएगा, ऐसे ऐसे चला आएगा, इसमें दोनों में चार्जिंग होगी नहीं. क्यू क्यू हो जाएगा. हाँ हाँ, क्यों हो जाएगा वो? नहीं, ये तो कनेक्टेड ही नहीं था ना, ये तार से कनेक्टेड है. बताओ बच्चे, ये कंसेप्ट नंबर 1 था. एक और कंसेप्ट पता चला आज. क्या? पहले ड्रॉ कर लो, इसको लिख लो. तो बच्चे समझना है, चीज़ों को पढ़ना है. अच्छा कंसेप्ट आए तो उसमें खुश होना है, तो वो लर्न कर लेगा ब्रेन तुम्हारा. जब खुश होते हो ना तो ब्रेन जो है लर्न कर लेता है उस बात को. वो कभी भी, जैसे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें कभी बेइज्जती हुई हो तो उसको ब्रेन फॉरगेट करने में ज़्यादा विश्वास करता है. ब्रेन फॉरगेट्स द थिंग्स विच इज़ नॉट लाइक बाय यू. वो उसको हटा देता है क्योंकि उससे परेशान होगा ना नेसेसरी. खुश होने वाली बात को अच्छा लगता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है. तो तुम्हें पहले अच्छा लगना चाहिए कि अरे वाह, मैंने इस तरह गलत बताया. नहीं, तभी तो जब गलत एक्सेप्ट करोगे बेटा, तभी तुम सही जान पाओगे. अभी कुछ लोग यही भी सोच रहे हो कि मेरा ही सही था, सर ही इधर उधर हो सकता है, भूल गए हो. ये तो टेस्टेड है, मैं मतलब वैसे ही बता सकता हूँ ये क्वेश्चन की, इतनी बार हो चुका है वो. अभी एक बच्ची है, दिल्ली से पढ़ती है वीएमसी में, तो उसके एक क्वेश्चन भेजा, मैंने कहा गलत है क्वेश्चन, देखा हो ही नहीं रहा है वो. हम तो उसके मॉड्यूल में गलत था, तो अभी जाकर पता किया, अभी जब क्लास गई होगी सर से पूछा तो कह रहा सर गलत क्वेश्चन प्रिंट हो गया. हमने कहा सही करा दो उसको कम से कम, वो नेसेसरी परेशान हो. तो वो दिख जाता है ना क्या गलत है क्या सही है, वो टाइम के साथ हो जाता है. लेकिन तुम्हें अभी वो चीज़ सीखनी है, तुम्हें नहीं टाइम देना है उसमें. देखो इधर दूसरा कंसेप्ट क्या सीखा बच्चे? इफ बोथ प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर आर एट द सेम पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर. सारे नोट्स में चेक करूंगा अनन्या, अभी सारा जो मैंने लिखवाया है सारा मैं अभी सारा लिखते हो कि नहीं? नोट कर रही हो? यस सर. हाँ, पूरा लिखना है. If both plates of a capacitor are at same potential, then capacitor cannot hold charge. Capacitor is a waste, is a garbage, you can write. एक कैपेसिटर, एक बकेट खरीद कर लाए, पानी नहीं भर सकते, बाकी सब, अरे फायदा क्या है? अगर कोई एक बकेट है और उसमें बॉटम नहीं है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? इनफाइनाइट कैपेसिटी है, ये कभी नहीं भरेगी. टू बी पॉजिटिव. अगर इसमें है ही नहीं कुछ तो कितने बाल्टी पानी भर सकते हो उसमें? इनफाइनाइट बाल्टियां पानी भर सकते हो. तो हमें कैपेसिटी चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, इनफाइनाइट कैपेसिटी नहीं चाहिए. इनफाइनाइट कैपेसिटी मतलब कोई कुछ नहीं, फर्जी है. इसीलिए जब देखो इधर देखो बच्चे, अभी हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था? अभी मैंने बताया कि डेल्टा वी जीरो हो रहा है कि नहीं, तो क्यू बाय डेल्टा वी हो रहा है कि नहीं, तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया. तो डिनोमिनेटर जीरो हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो इनफाइनाइट कैपेसिटी होनी चाहिए. तो इनफाइनाइट कैपेसिटी भी वेस्ट है. इनफाइनाइट कैपेसिटी मतलब कोई नहीं कैपेसिटी उसकी है. इनफाइनाइट कैपेसिटी का मतलब क्या है? वो चार्ज स्टोर करना शुरू ही नहीं कर रहा है. स्टोर करना शुरू कर देगा तब तो भर जाएगा. वो चार्ज का स्टोरेज ही शुरू नहीं हो रहा है, तो इनफाइनाइट कैपेसिटी
कह सकते हो, लेकिन वो वेस्ट है। जैसे ये जो डेस्क है, इस पर कितना पानी भरा जा सकता है? इनफाइनाइट। सो दिस इज अ बकेट। सो ये बेच सकते हो बकेट कह करके, ये लो बकेट, सीधा एक शीट है, ऐसे प्लेन शीट, इसमें ये कभी नहीं भरेगा। बता दो तुम्हें पानी ज़्यादा भरना है, मैं ऐसी चीज़ देता हूँ जो कभी नहीं भरेगा। अरे तो हमें ज़्यादा भरना था, ये थोड़े कभी नहीं भरना था। तो इनफाइनाइट कैपेसिटी इज ए वेस्ट, है ना, ऐसा आ गया। तो ये सेकंड पॉइंट। आगे पॉइंट देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूं, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस वाला भी हो गया, वो चैप्टर भी साथ में खत्म हो जाएगा। रजिस्टर में उल्टा सोचना है बस, सारे कॉम्बिनेशन मतलब कंसेप्ट वही होंगे, तो वो चैप्टर आप बहुत आसानी से कर लोगे क्वेश्चंस उसके। जैसे लिखना है सबको, so this type of arrangement is going to infinity. हाँ 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 हाँ। So that is called as infinite ladder case. Infinite ladder, इसको वर्टिकल ऐसे रखकर देखो तो लैडर है ना, तो कहाँ तक जा सकते हो? स्वर्ग तक जा सकते हो, स्वर्ग तक सीढ़ी। इनफाइनाइट लैडर, बंद करो, उधर दिमाग लगाओ, ये है। सो वी हैव टू फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स एम एंड एन। इधर रुक जाओ बच्चे, अब देखना, कोई लिखेगा नहीं अभी, सिर्फ देखो अभी इधर। सो लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन m and n is x। क्वेश्चन मैथ में सॉल्व करते हैं। लेट अस अज्यूम लेट दिस वैल्यू इज x। तो इधर देखो बच्चे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी मैंने क्या मान लिया है? x। इधर ध्यान दो सारे बच्चे, इधर देखो x। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये डायग्राम यहां से ड्रॉ करना शुरू करता इसके आगे, तो ये वाला क्वेश्चन यही क्वेश्चन होता कि डिफरेंट होता? सेम होता। इनफाइनाइट में से एक कम हो गया तो भी तो इनफाइनाइट है। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटी x होगा। नहीं समझे भाई? जब इसके बाद का क्वेश्चन यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी इसी का आंसर होगा। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या है? x है कि नहीं? तो इन दोनों पॉइंट्स का भी क्या होगा? x। तो इधर का सब हटा दो और इसकी जगह एक कैपेसिटर लगा दो x कैपेसिटी का। नहीं समझे बात? देखो मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं नाउ। अगर मैं इसको m डैश कह दूं और इसको n डैश कह दूं, तो बताओ c इक्विवेलेंट m डैश n डैश क्या होगा? x होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में भी। ठीक है कि नहीं? ये से लो। अब देखो इसको फिर से अगर मैं ड्रॉ करूं, सो दिस फिगर कैन बी रिड्यूस्ड एज, यहां से देखो ये आगे में लिखा मैंने, ये लिखा और इधर मैंने एक सारा उधर अरेंजमेंट हटा करके x लिख दिया। क्या ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे? क्या अभी ये वही क्वेश्चन है कि नहीं? अरे इधर का तुम लोगों ने बताया ना, एक्सेप्ट किया ना कि इसकी कैपेसिटी x है। इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने हटाया, उसकी जगह एक कैपेसिटर यूज कर ले जिसकी कैपेसिटी x है। ठीक बात? बोलो। अच्छा इन दोनों पॉइंट्स के बीच की कैपेसिटी कितनी है? x। और वैसे कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करते? ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल में। तो इन दोनों का सम हो जाएगा 2c प्लस x और फिर वो c के सीरीज में हो जाएंगे। नहीं समझे बात मेरी?
तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसको देखो, इधर देखो बच्चे, इधर ये C और 2C प्लस एक्स सीरीज में है कि नहीं? तो सीरीज में अगर दो कैपेसिटर्स हो तो क्या करते हो, दोनों का गुणा ओवर दोनों का सम, अरे C प्लस 2C प्लस एक्स, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, और ये है कितना, अरे इसका इक्विवेलेंट x मैंने मान लिया था ना, अब x में क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या लिखा है बच्चे, 2c स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 3cx प्लस एक्स स्क्वायर। ट्रांसफरिंग लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स टू द राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर 2cx माइनस सी एक्स, 3cx माइनस सी एक्स, अरे यस या नो, ठीक है, बस निकाल दो, इसका नहीं तो पता सीधा चार फार्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कह रहा है ये, -4ac होता है ना सर, ए कितना है, ए अच्छा भूल गया था, सॉरी सॉरी, ए कितना है, ए 1, हाँ तो मुझे लगा कुछ होता नहीं, तुम नहीं, तुम्हें लगा कि मैं भूल गया था, पहले तो ये बताओ तुम तुम्हारा कॉन्फिडेंस यही था, ये 12c स्क्वायर हुआ कि नहीं, तो 12c स्क्वायर होगा 2√3c बाई 2, तो क्या आंसर आ गया, एक प्लस लेंगे एक माइनस, क्योंकि दोनों नेगेटिव लेंगे तो कैपेसिटी नेगेटिव आ गई, मतलब जो था वो भी चला गया, तो 2√3 माइनस 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो √3 माइनस 1 आ जाएगा, देखो ये आंसर आ गया। ये आया, लिख लो, इसके सारे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक बनते हैं। इसी दिन के लिए क्वाड्रेटिक पढ़ा था।